अंदर आगे के पेज नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल फॉर एडिंग एंड 535 टू 538, ये भी एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल 535 पे जाते हैं इस इन बिजनेस एग्जाम्पल के बाद। यस 535 है, एडिंग एंड ड्रॉप प्रोडक्ट लाइन या सेगमेंट, इस ये ऑब्जेक्टिव, ये एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल जो पावर पॉइंट स्लाइड में सामने रखकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वही चीज आपको बुक में मिली मौजूद होगी, लेकिन मैं ये आपके लिए अगेन एज रीडिंग की नहीं है, तो स्लाइड वाली एग्जाम्पल को रेफर करने के बजाय मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक्सेल पे रखा था कि आपने एक तो पढ़ी होगी दूसरी नहीं पढ़ी होगी। एड और ड्रॉप की एग्जाम्पल से स्टार्ट लेता हूं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एंड प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फाइनल में, मैं कहूंगा सीवीपी और टैक्टिकल डिसीजन यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल में, ठीक है। और फाइनल के लिहाज से इस चैप्टर में देखा जाए तो हर टाइप ऑफ डिसीजन का एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करें ना। अब मैं एड और ड्रॉप की एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, और इस एग्जांपल के बाद आपने क्या क्या पढ़ना है ये आपके सामने मौजूद है। पेज 538 से 535 से 538 वाली एग्जांपल पढ़नी है, वही एग्जांपल है, उसी से मिलती जुलती बता रहा हूं लेकिन डिफरेंट अमाउंट के साथ। सपोज करें एक सुपरमार्केट है या एक रिटेल स्टोर है जो कि 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स में, ठीक है, और इन तीनों प्रोडक्ट्स का डेटा आपके सामने मौजूद है। क्या डेटा मौजूद है? ए प्रोडक्ट की सेल्स 120,000, बी की सेल्स 90,000, सी की सेल्स 70,000। अच्छा, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन रेडी करके आपके सामने लेकर आ सकता था, लेकिन अचानक में इतने सारे नंबर आते तो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं हो सकती थी कि ये कहां से आया, तो इसलिए मैं कुछ चीजें रेडी रखी हुई, कुछ चीजें साथ साथ करूंगा। ओके, ये आपके सामने नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है, ये इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रेडी मौजूद है। नाउ इस इनकम स्टेटमेंट में 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4 ही मैंने रखे हैं। और लेट मी शो यू अगेन कि ये भी प्रोडक्ट लाइन है, मैंने ABCD नाम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्रग, कॉस्मेटिक, हाउसवेयर, ठीक है, और जो एक्सेल है इसमें ABC करके नाम रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगेन एक्सेल के बजाय बुक की एग्जांपल पे आता हूं, तो बुक में उन्होंने किस तरीके से लिखा, वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस, कुछ इस तरीके से आइटम्स लिखी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, आप खुद देख सकते हैं वेयर हाउस इसके अंदर माइनस में आ रहा है, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 20,000 और नेट ऑपरेटिंग इनकम 8,000 लॉस में आ रहा है, 28 के एक्सपेंसेस हैं। और इस तमाम एक्सपेंस के बारे में ये 7 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये कुछ कैलकुलेशन दी गई है, ठीक है। ये आपने रीडिंग करनी है, जिन्होंने रीडिंग की होगी उन्हें आइडिया होगा क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसी को लोकल कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ एक्सेल के जरिए। और मैंने इनकम स्टेटमेंट भी और बेसिक कर दिया कि भाई ये है। अब सपोज कर लें कि इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय मैं वेरिएबल एक्सपेंस के कह देता तो ये कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बजाय मैं इसको फिक्स कॉस्ट कर देता तो कोई मसला होता चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एज हम वो इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं वेरिएबल कॉस्टिंग वाले मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस ये हो गए और ये आपका क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। और इसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बजाय क्या कह रहा हूं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस कह रहा हूं। अच्छा, फिक्स एक्सपेंसेस में 4 है और इन चारों के आगे नोट में एक लाइन लिखी हुई है, और ये लाइन क्यों लिखी है भाई? टोटल जितने की मैनेजर था, say one manager is managing with salary of 18,000, तो 3 ही प्रोडक्ट में काम कर रहे थे तो इसलिए तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। एक चीज और मैं कह देता हूं, इस डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों का अगर मैं टोटल करता हूं तो टोटल तीनों का क्या आ रहा है? इसका मतलब इस डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स कितनी है ये, और वेरिएबल एक्सपेंस कितने? 178, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1,02,000। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूं, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो ये टोटल 85 हैं, तो अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है? 17,000, ठीक है। अब ये 17,000 का प्रॉफिट तो है, लेकिन इस 17,000 के इस इंफॉर्मेशन को अगेन मैं ऑब्जर्व कर देता हूं, मैनेजर एक ही था, 18,000 सैलरी ले रहा था, उसको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया,
जगह एक ही थी, उसको 30,000 रुपए किराया दे रहे थे, तो तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। सेल्समैन कमीशन था भाई, जितनी भी सेल्स होगी, हर काउंटर पे एक बंदा खड़ा रखा हुआ था और उसको हम फिक्स सैलरी नहीं दे रहे थे, ये अज्यूम कर रहा हूं, उसको हम फिक्स सैलरी नहीं दे रहे थे, उसको कह रहे थे जितनी सेल्स होगी 10% कमीशन तुम्हारा, तो वो जितनी ज्यादा सेल करेगा उतनी उसकी कमीशन वाली सिचुएशन आ रही होगी। ठीक है। एडवर्टाइजिंग, ये था एडवर्टाइजिंग, जिस कंपनी से बात की थी हमने कहा था हम तीन के बजाय 30 भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मैंने सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए तीन रखे हुए हैं कि भाई हर प्रोडक्ट के लिए आप 3,000 रुपए देखा जाए तो पेमेंट कर रहे होंगे, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए। तो अगर मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को फोकस करता हूं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, मेरे पास सी प्रॉफिट में आ रहा है, लॉस में आ रहा है, सी लॉस में आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर वापस फ्री स्क्रीन कर थोड़ा सा जूम ये करके, यानी अगर हम नंबर्स देखते हैं तो क्या सिचुएशन आ रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस को नेट क्या हो रहा है, बिजनेस को नेट तो फायदा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सी कितनी है, प्रोडक्ट सी प्रॉफिट में लॉस में, लॉस में कितना, 4,000। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या हमें, अगर हम सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करें, सी प्रोडक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूं यानी मैं हाइड कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, क्या प्रॉफिट 17,000 रहेगा, नहीं, फिर मुझे 14 का प्रॉफिट ए से और 7 का प्रॉफिट बी से, टोटल कितना प्रॉफिट बनेगा, 21,000 का प्रॉफिट बनेगा। डेट मीन्स 21,000 का प्रॉफिट। अब क्या मुझे सी को ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई हाथ उठा के, पैनलिस्ट अगर कोई जवाब दे दे, मैंने अच्छे खासे पैनलिस्ट बनाए, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सर चालू। अगर सी को ड्रॉप करेंगे तो मैनेजर की जो सैलरी है वो 2 में हो जाएगी, यानी कि जैसे 6,000 बांटे में, तो वो हमें 2 में बांटने पड़ेंगे, और जो ये रेंट है ये 2 हिस्सों में आएगा, यानी कि 15,000 हो जाएगा, तो हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, फिक्स एक्सपेंस। ओके। सर यही। सर कॉस्ट कम होगी, हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाएंगे। यस। अच्छा ये वाली ये बात कम वेरीफाई होंगे कर हमारे। लेते हैं, ये वाली बात वेरीफाई कर देते हैं। अपेरेंटली चले बहुत कुछ अटेंडीज ने भी हाथ उठाया हुआ था, लेकिन दो जवाब आ गए, तो अच्छी बात है, ज्यादा टाइम वेस्ट करके के बजाय आगे आ जाते हैं। हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, और ये टेस्ट क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर यही सारे नंबर वापस लिख रहा हूं। ठीक है। लेकिन ए और बी लिख रहा हूं, ए और बी के अगर इंफॉर्मेशन में लिखता हूं यहां पर, ठीक है, ए और बी की सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, तो ये 0 0 वाली चीजें हटा देते हैं। एक्सेल तकरीबन रेडी है, तो हमारा काम टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट ये आएगा। अब मेरा आपसे सवाल, आइडियली टोटल वाली बात अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो टोटल तो मेरा ये आएगा, दो प्रोडक्ट्स में कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का टोटल ये आ रहा है, और यही प्रोडक्ट इधर ये आ रही है सिचुएशन, और यही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। लेकिन मेरा आपसे सवाल, क्या मैनेजर की सैलरी अब 6,000 होनी चाहिए? जुमला हाँ क्या सर। था, टोटल 18,000 थी, अब अगर हम दो प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो 9,000 यहाँ पर आएगा और 9,000 यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, टोटल रेंट हमारा कितना है, 30,000 है, तो दो ही प्रोडक्ट्स हैं, तो दो प्रोडक्ट्स में बियर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो 15,000 और 15,000 की रकम बन गई। अच्छा सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन क्या ए का कितना है, वर्डिंग में जितनी सेल्स होगी उसका, तो हम यही अज्यूम करते हैं 10% सेल्स का इसको कमीशन देंगे, तो 10% सेल्स का कमीशन, यानी ये मेरी सेल्स की आइटम है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, तो ये 12,000 का 12,000 ही रहा। ठीक है। तो अब ये अगर मैं टोटल करता हूं तो अब मेरा टोटल कितना आ रहा है, 21,000। ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी कि कुछ गड़बड़ होना नजर आ गई है। यही वाली बात अब करते हैं Yes, sir. एडवर्टाइजमेंट पर प्रोडक्ट बेस, ये 3,000 है और ये भी 3,000 है। ठीक है, यहां तक सिचुएशन क्लियर है, कोई इश्यू नहीं आ रहा, आई होप आना भी नहीं चाहिए। नाउ अगर मैं इसका भी टोटल करता हूं सम,
आई थिंक मुझसे गड़बड़ हो गई, एक चीज मैं भूल गया, मुझे 2 करने थे 3 कर दिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर अब सम करता हूं, तो अब प्रोडक्ट ए का सम क्या मेरा 31,000 आ रहा है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं, ठीक है, यही चीज यहाँ पे करते हैं नहीं। तो अब अगर मैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालता हूं, तो ए का प्रॉफिट अब कितना हो गया 6,000, और बी का प्रॉफिट निकाला तो कितना हो गया 1,000, प्रॉफिट के बजाय क्या हो गया लॉस हो गया। यानी यही वाली बात मैं यहां पर करता हूं, 80,000 रुपए मेरा क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, और मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए 75,000। तो ये माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपकी सिचुएशन क्या आ गई, 5,000 वाली रकम आ रही है। इसका मतलब मुझे पहले फायदा कितना हो रहा था 17,000 का, लेकिन मैंने सी को ड्रॉप किया, मैंने क्या किया सी को ड्रॉप किया। तो सी को ड्रॉप करने की वजह से, सी को ड्रॉप करने की वजह से मेरा प्रॉफिट, सी को ड्रॉप करने की वजह से मेरा प्रॉफिट 17 के बजाय कितना हो गया 5, जबकि पहले क्या लग रहा था, कितना लग रहा था 21,000 लग रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट सी हमें सही मायनों में कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मुझे सी को ड्रॉप करना चाहिए था, नहीं। तो अब यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ। डिस्कशन पॉइंट ऑफ से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि, या इसको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ से कैसे लिखेंगे, वो चीज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आइडियली हमें सी को ड्रॉप करना चाहिए या सी की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। सर उससे प्रोडक्शन पहले एक बढ़ानी चाहिए। क्वेश्चन है सर। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आपने किसी फिक्स्ड को आइडिया एक्सपेंसेस, नहीं, प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। एक मिनट, मुझे आवाज ही नहीं आ रही आप दोनों की, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर आप दोबारा रिपीट करेंगे? एक मिनट, मेरा स्पीकर, एक मिनट, मेरा स्पीकर ऑफ हो गया था, तो मुझे आइडिया, अचानक इतनी देर खामोशी थी, आप जो भी बोल रहे थे रिकॉर्ड तो हो रहा था। ओके वापस, मुझे सर आवाज ही प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी आ चाहिए। ओके, प्रोडक्शन सी की बढ़ानी चाहिए। होप मेजोरिटी ने सही आंसर दिया होंगे, लेकिन वो मैंने नहीं सुने, रिकॉर्डिंग में मैं बाद में वेरीफाई सर कर मुझे लूँ। एक क्वेश्चन करना है सर, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो फिर हमारे कम होने चाहिए थे ना? फिक्स एक्सपेंसेस कम होने चाहिए थे किस क्योंकि सेंस सर में। सी प्रोडक्ट हमने हटा दिया बिकॉज उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उसमें सर बाकी के बिल्स तो हम पे नहीं कर रहे हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है और अदर सिर्फ एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट पे नहीं कर रहे, बाकी सारे एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे, बाकी सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे नहीं करेंगे। सर हो ओके, सकता है फिर हम वेयर हाउसेस कम कर लें, रेंट भी हमारा कम हो जाएगा। यस फिर यही एक मैनेजर को जब आपने कम किया है तो उसकी सैलरी आप ओके वही रखें ओके 60,000। अब सर वो नहीं ड्यूअल एक नहीं नहीं आपके नहीं पास नहीं नहीं नहीं, आप सुने, सिनेरियो आ आप रहा है। इन्फॉर्मेशन पिक नहीं की, आप लोग कहें आपने इन्फॉर्मेशन वापस में कहता हूँ। अगेन आई विल सजेस्ट कि वो वाली बुक वाली रीडिंग डिटेल में पढ़िएगा, उसमें हर किसी के ऊपर एक एक पॉइंट मौजूद है, वो पॉइंट मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे पर्पस एक ही मैनेजर था, और उस एक मैनेजर की मैं यहाँ पर, यस बुक वाली बात देखा जाए तो ये भी 3 प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है। इसमें आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर यहाँ पे मौजूद है। सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, जर्नल, ये 7 आइटम थी। तो ये 7 आइटम में ट्रेडिशनल क्लास में तो कवर करवा लेता, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने अपनी तौर पर बनाए। हर पॉइंट के बारे में एक जुमला लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिकली जब आप डिसीजन मेकिंग लेंगे तो हर एक्सपेंस के बारे में डिटेल में आइडिया होगा। अब आपने क्या कर दिया सर, हम जाहिर सी बात है मैनेजर नहीं रखेंगे तो उसको 6,000 की सैलरी नहीं देंगे, आप इंफॉर्मेशन मिस कर गई। इसमें क्या लिखा था नोट में, वन मैनेजर इज मैनेजिंग विद द सैलरी ऑफ 18,000। भाई एक ही मैनेजर है, ठीक है, और उसको हम 18,000 की सैलरी दे रहे हैं। अगर प्रोडक्ट हम छोड़ेंगे तो उसको मैनेजर कोई ना कोई तो चाहिए होगा, वही अकाउंटेंट है, वही कैशियर है। इसको आप कह लें कि फिक्स एक्सपेंसेस 2 तरह के होंगे, एक अवॉइडेबल और एक अनअवॉइडेबल, और इसी की तरफ मुझे जाना है। आइडियली होता क्या है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसी वाली बात की को आइडिया कंपेयर कर दूं इस एग्जांपल से जो बुक पे लिखी हुई है, थोड़ी देर के लिए इसके नंबर्स को इग्नोर कीजिएगा। देखें टोटल सारे एक्सपेंसेस आपके सामने मौजूद है। इस एक्सपेंस में से कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड नहीं कर सकते, इस वाली बात की वजह से अगर हमें किसी एक को कंटिन्यू रखता और कंटिन्यू नहीं करता तो स्टिल मुझे कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पे बनाना क्या है,
फॉर्मेट देखे, मैं फॉर्मेट में चेंजेस लेकर आ रहा हूं। फिक्स एक्सपेंस को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एक है ट्रेसेबल और एक है कॉमन। एक है ट्रेसेबल और एक है कॉमन। ट्रेसेबल का मतलब जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और एक है कॉमन जो सबको कंबाइन होके हो रही होगी। अब आपको इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं ये कहूं कि भाई इस 18,000 की कॉस्ट टोटल देखा जाए तो ये जो चार अभी मैं येलो शेडेड कर रहा हूं, ये चारों ही प्रॉब्लम, ये चारों हमारे फिक्स एक्सपेंस हैं। लेकिन इन चारों फिक्स एक्सपेंस को थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं, ये वाला, बल्कि मुझे, हाँ चलें अभी मैं इस पर आ जाता है हाइड। तो इन चारों एक्सपेंसेस में से मैनेजर की सैलरी देखा जाए तो क्या ये आप अवॉइड कर सकते हैं? आपको आइडेंटिफाई करना होगा अवॉइडेबल है या नॉट अवॉइडेबल है। तो जो नेचर लिखी हुई थी नोट में, उसकी बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं कि ये नॉट अवॉइडेबल है। ठीक है, रेंट भी देखा जाए तो नॉट अवॉइडेबल, लेकिन सेल्समैन कमीशन क्या है? अवॉइडेबल है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? अवॉइडेबल है। अच्छा, ये वाली बात आ गई। अब इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, एक तरीका तो ये है, दूसरा आप देखा जाए तो ये दोनों एक्सपेंसेस, यानी अगर मैं अनहाइड करता हूं इसको वापस, ओके हियर, जो आपने स्पेसिफिक, अब अगर मैं इस बेसिस पे बात करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने हाइड कर दिया, तो देखा जाए तो अगर मैं सी को ड्रॉप कर रहा हूं, ये पूरा वाला जो शेडेड कॉलम बनाया, अगर मैं सी को ड्रॉप कर रहा हूं तो मुझे 6,000 तो हर सूरत में बियर करना होगा, नहीं करना होगा? ठीक है, मुझे 10,000 भी हर सूरत में बियर करना होगा। तो कितना इंपैक्ट आ गया? 16,000 का इंपैक्ट आ गया। अब मैं आ जाता हूं, ये 16,000 वेरीफाइबल कैसे होता है? ए और बी का प्रॉफिट कितना हो रहा? प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, या आप कह रहे हैं इफ सी डिसकंटिन्यू, अगर सी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट अपेरेंटली कितना नजर आ रहा है? 14 प्लस 7 21,000 नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन सी को डिसकंटिन्यू करने के बाद आप नॉट अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी है कि जो आपको बियर करनी ही होगी। तो नॉट अवॉइडेबल कॉस्ट एक कौन सी थी? मैनेजर की सैलरी वाला पोर्शन विच वाज 6,000, और रेंट विच वाज 10,000। तो ये तो हर सूरत में बियर करना है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आपका कितना बना? 16,000 बना। यानी अगर डिसकंटिन्यू करूंगा तो यस प्रॉफिट 21 है, लेकिन आफ्टर अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस अब आपके पास कितने आ गए? 5,000, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो वही 5,000 की अमाउंट आ रही है। तो दैट मीन्स ये देख लें, यही 5,000 डायरेक्टली इस तरीके से आया। तो प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग आप दो तरीके से, यहाँ पे आप कैलकुलेशन डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करें कि भाई नॉट अनअवॉइडेबल और नॉट अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है, या दूसरा क्या है, मार्जिनल अप्रोच फॉलो करें। मार्जिनल अप्रोच फॉलो करने का मतलब क्या है? यहां पर मैं इसको थोड़ी सी वर्डिंग यूं कर देता हूं, एक और अप्रोच में इसी को आंसर को वेरीफाई करते हैं। इफ सी ड्रॉप, या सी को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो सी को डिसकंटिन्यू करने पे होगा क्या? अगर मैं सी को डिसकंटिन्यू करूंगा तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से भी जाएगा मेरा। तो सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कुछ था, कितना था? ये 22,000 था। सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यस ये 22,000 ही आया था ना पुराना। ठीक है, तो सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 22,000 है। ठीक है, तो सी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 22,000 है, लेकिन सी के कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अलावा, ठीक है, आप अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी आपकी आएगी, नहीं आएगी? सॉरी, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस जो कि आपने हर सूरत में बियर करने हैं। तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, उसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें देखा जाए तो ये 10,000 वाली आइटम आ रही है, ये 10,000 आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? पहला 10,000 रेंट ये भी डालना होगा, और 6,000 ये भी डालना होगा। तो देखा जाए तो ये दोनों अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस की वजह से ये नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। यानी
अगर मैं सी ड्रॉप करूंगा तो मुझे लॉस कितना हो जाएगा, वो लॉस आइडेंटिफाई अगर मैं करना चाहूं तो वो लॉस डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे इस थर्ड वाली अप्रोच के लिए अगेन ओके, मैंने ये जो एक्सेल पे एग्जांपल दिए उसमें मैंने पॉइंट्स थोड़े से कम किए थे। अब आपको क्लियरली एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि आई थिंक 10 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 5 मिनट मुझे ब्रीफिंग भी देनी है, तो आज के टारगेट के लिए आज से कवर कर लेते हैं। इस एक्सेल शीट को मुझे रियली डिस्कशन फोरम पे खास तौर पे याद करवा लीजिएगा। ओके, मुझे आपको बुक दिखानी थी, यस हियर इट इज। इस बुक के अंदर काइंडली रीड कीजिएगा ये एग्जाम्पल, ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड हाउसवेयर। एक कंपनी 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, इनके एक्सपेंसेस हैं, और ऐसा नहीं है कि ये खाली टेबल है, ये सिर्फ टेबल नहीं है, इसकी सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन पूरी पूरी मौजूद है कि कंपैरेटिव फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे आइडिया किस तरीके से दे रहा है। ये रीडिंग आप देखें, लास्ट वीक भी रीडिंग ना होने की वजह से मुझे व्हाइट बोर्ड वाली अप्रोच पे एक्सेप्ट और स्पेशल ऑर्डर रिजेक्शन वाली बात डिस्कस करनी पड़ी, ठीक है। तो आज भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट रीड करके नहीं आए, लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। रीडिंग करने के बाद जब आप इस रिकॉर्डिंग को वापस देखेंगे जो आपसे एक नेक्स्ट वीक तक शेयर हो जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं, ठीक है। सो ये आपने खुद अपने तौर पे वो पेजेस पढ़ने हैं। प्रेजेंटेशन देखें, ये भी एक वे है प्रेजेंटेशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, ये जो एग्जिबिट के पॉइंट ऑफ से नजर आ रहा है ये वाला टेबल जिसमें 20,000 माइनस है और 15,000 प्लस है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। 28,000 टोटल एक्सपेंस थे, 3,000 एंड 15,000। तो इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट वे में हो सकती है, ठीक है। एक मैंने भी बताया था कि भाई थर्ड एक में लॉस हो रहा था, अगर मैं इसको डिसकंटिन्यू करता तो बाकी दोनों के 28,000 का प्रॉफिट होता, तो 28,000 का प्रॉफिट तो लग रहा था, लेकिन उस 28,000 के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कितनी करनी है वो आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ओके, ये वाली स्लाइड्स अगर देखा जाए तो इसमें कुछ यही वाली बात कि एक प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, एक और एग्जांपल के साथ मौजूद है जिसके अंदर कंपैरेटिव फॉर्म के बजाय सिर्फ इंडिविजुअल सॉल्व प्रोजेक्ट को देखा हुआ है। तो ये आप अपने तौर पे ये मैं शेयर कर दूंगा, रीडिंग कर लीजिएगा। अब अगर अच्छा क्विज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ